मित्रों, आप लोग अपने जीवन में कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं और कई समस्या ऐसी है जिनका समाधान अभी तक मिल नहीं पाया है। जी हाँ मित्रों, आपके जीवन में समस्याओं का काम कुछ इस प्रकार चल रहा है कि आपकी एक समस्या हल हो नहीं पाती है और तब तक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। जी हाँ मित्रों, आपका मन में यह विचार अवश्य आ रहा होगा कि समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती है। तो हम आपको बता दें कि दूसरों की समस्याओं और आपकी समस्याओं में अंतर है, लेकिन आप कभी मनचाहा दिन, मनचाहा समय देखने को नहीं मिल पाता है। आपको जो मिल रहा है वह बहुत कम है और जिसकी आपको कामना है, इच्छा है, वह अभी तक आपको मिल नहीं पाया है। तो मित्रों, अब खुश हो जाइए क्योंकि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको वह कौन से संकेत हैं जिन्हें पहचाना है, जो आपको बताएंगे कि अब आपका अच्छा समय आपके नजदीक ही है। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग अपने जीवन में कर जाते हैं और फिर से परेशानियों के इस भंवर जाल में, इस दलदल में पहुंच जाते हैं। और मित्रों, जीवन में अच्छा समय और बुरा समय तो अवश्य ही आता है, लेकिन हम यदि अपने जीवन को संतुलित बनाकर चलें, बुद्धिमानी से चले, तो हमें बुरे समय के प्रभाव से बचने के लिए स्वयं ईश्वर हमारे सहायक बन जाते हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन के सहायक श्री कृष्ण बने थे, बिल्कुल उसी तरह आपके भी भगवान सहायक बन जाते हैं। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। वीडियो में बताई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आपके लिए बेहद आवश्यक है। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको रोज रोज नहीं मिलती है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और हर एक बात का लाभ लेने का पूरा प्रयास करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक विचार के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान करता वही है जो वह चाहता है, लेकिन उसे मिलता वही है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन यदि इंसान वही करने लगे जो मैं चाहता हूँ, तो फिर उसे वही मिलने लगेगा जो वह चाहता है। मित्रों, बहुत गहरा विचार है। इस विचार का मतलब यह हुआ कि भगवान श्री कृष्णा यह कह रहे हैं कि यदि ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर मानव चलने लगता है, तो फिर उसकी हर एक इच्छा पूरी होती है, क्योंकि उसका जीवन अब ईश्वर से जुड़ चुका है, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। तो अब उसकी हर एक जिम्मेदारी ईश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है। यह भक्ति मार्ग है, यह ईश्वर का मार्ग है। मित्रों, बहुत ही प्यारा विचार है, बहुत ही ज्ञानवर्धक और गहरा विचार है। यदि आपको यह विचार पसंद आया है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सहायता हर मुश्किल में करे, ऐसी हमारी मनोकामना है आप सभी के लिए। तो मित्रों, आपको बता दे, आपके जीवन में अब बदलाव का क्षण आ रहा है, आपका जीवन बदलने जा रहा है। यह समय आपके जीवन में थोड़ा सा परेशानियों से भरा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय आपको अपनी एकाग्रता रखनी होगी। आपके कार्यों से आपका मन भटकेगा और इधर उधर के कार्यों में आपका ध्यान अधिक जाएगा। हो सकता है कि आप गलत कामों की तरफ भी आकर्षित हो जाए, जैसे कि जुआ, शराब, या फिर आप अपने जीवन में किसी तीसरे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो ऐसे में आपको अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है और आपके जीवन में धीमे धीमे परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। हम आपको बता दें कि इस समय आपको ऐसे ऐसे ऑफर आना शुरू होंगे जो आपको लगेगा कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें धोखा भी हो सकता है। आपको बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय देना है, इस समय पूरी एकाग्रता का परिचय देना है, वरना आप फंस जाएंगे। व्यापार में भी आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आप लोन लेना चाहते हैं या किसी से कर्ज लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। यह समय बहुत अच्छा है, आपका व्यापार बड़ा होगा, आपको बिजनेस में बहुत तरक्की मिलेगी और आपका समय अभी कुछ हल्का चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपका बिजनेस बहुत अच्छा होने की संभावना दिखाई दे रही है। किसी बड़े ऑफर को आप मन मत करें, उसे अवश्य ले ले, लेकिन हम आपको फिर भी यह सलाह देंगे कि आप किसी बड़े निवेश को अंजाम देने से पहले थोड़ा सा विचार किसी अनुभवी इंसान के साथ कर लेना चाहिए। आपको किसी बड़े निवेश की ओर एकदम से आगे नहीं बढ़ जाना है। घर के बड़े बुजुर्ग की सलाह लेना आपके लिए बेहद आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत सुंदर है। इस समय आपका आपके जीवन साथी के साथ बड़ा ही मधुर रिश्ता चल रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय में आपका आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी रिश्ते में रही थी, लेकिन वह
तो समय का ग्रहण की चाल थी। अब आपका रिश्ता बहुत ही मधुर होने वाला है। मित्रों, आपको बता दे, बहुत ऊर्जा और शक्ति के साथ अब आपके कुंडली के ग्रह आगे बढ़ रहे हैं। अब आपकी तरक्की निश्चित ही आने वाले समय में होने वाली है। तो अब समय आ गया है कि हम आपको बता दें कि वह कौन से संकेत हैं जिन्हें आपको पहचानना है। यदि आपको सपने में ईश्वर के दर्शन होते हैं, कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा स्थान जहाँ पे मंदिर दिखाई देता हो, या भगवान या शिवलिंग या हनुमान जी, या फिर कोई सफेद चीज, या फिर महादेव का सांप यदि सपने में आपको बार बार दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाए कि ईश्वर आपके साथ है और आपकी समस्याओं का अंत होने जा रहा है। दूसरा संकेत आपको बता दे कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो अक्सर आपको गाय के दर्शन हो ही जाते होंगे, साधु महात्मा के दर्शन भी ज्यादातर हो जाते होंगे। तो ऐसे में समझ लीजिए कि अब अच्छा समय आपके आसपास ही है। अब आपको कोई भी तरक्की करने से, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। हम आपको यह भी बताएंगे कि अच्छा समय आने के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अपनी कुछ गलतियों को जब दोहराते रहते हैं तो हमारा ऊर्जा चक्र खराब हो जाता है। तो कुंडली के बदलते ग्रह जब जब बदलता है तो उस समय उस ग्रह का कोई बुरा असर, बुरा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ पाता है। तो आपको भूल कर भी इन गलतियों को नहीं दोहराना है। तो वीडियो पूरा देखें, हम आपको एक एक जानकारी विस्तार के साथ देंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जब अच्छा समय आने वाला होता है तो हमारे मन को भटकाने के लिए गलत गलत विचार आने लगते हैं। जिस दिन हम भक्ति करते हैं उस दिन हमें ऐसे काम करने पे हमारे आसपास के लोग मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से जीवन में नाश होना 100% कन्फर्म हो जाता है। मित्रों, राहु आपके जिस हिस्से में असर डालेगा उसी हिस्से में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके आहार पर असर डालेगा तो क्या होगा? राहु व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा भर देता है। नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति की सोच, खान पान दूषित कर देता है। और जिनके आहार विहार पर राहु का प्रभाव होता है, ऐसे लोग फास्ट फूड बहुत खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, नूडल ज्यादा खाएंगे, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पिएंगे और नशे के आदी हो जाते हैं। आमतौर पर ज्यादा नशा करना शुरू कर देते हैं। राहु जब आपके आहार और आपके विहार पर असर डालेगा तो आपकी जीवनचर्या बिल्कुल अनिश्चित हो जाएगी। आप कब सोएंगे, कब जागेंगे, कब चलेंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे, कुछ भी सिस्टम में नहीं चलेगा। और जब खाएंगे भी तो उल्टी सीधी चीजें खाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सेहत, आपका रूटीन, ये दोनों ही चौपट हो जाएंगे। ये जो लक्षण बताए अभी, उन लक्षणों को अगर आप ठीक से समझ ले, आप कितना आहार लेते हैं, आप फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, सोने जगने का टाइम आपका सेट नहीं है, आप उल्टी सीधी चीज खाते हैं, तेल मसाले वाली चीज खाते हैं, स्वास्थ्य पर, खान पान पर, सोने जागने पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, सब कुछ नॉन सिस्टमैटिक है, कोई भी चीज सिस्टम में नहीं है। पक्की तौर से राहु आपके ऊपर हावी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम बताएंगे कि अगर राहु नेगेटिव आपके जीवन पर है तो इससे बचने के लिए क्या उपाय क्या किए जाएं। अगर राहु ने आपके रोजगार पर असर डालना शुरू किया या तो क्या होगा? ऐसे लोग जिनके ऊपर राहु का प्रभाव रोजगार में होता है, आकस्मिक धन कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। वह पूछेंगे आपसे कि कब लॉटरी खरीदूं, कब शेयर में पैसा लगाऊं, क्या करके जाऊं जुआ खेलने की फायदा हो जाए। लॉटरी, शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, इन सब में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के, टेक्नोलॉजी के और शराब आदि के व्यवसाय में भी देखा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुआ ही खेलते हैं, टेक्नोलॉजी के बिजनेस में, शराब के बिजनेस में भी अक्सर राहु वाले आपको दिखाई देंगे। एक समय ऐसा होता है कि ये लोग अपने करियर में सबसे ऊंचाई में पहुंच जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वह सड़क पर आ जाते हैं। बार बार उतार चढ़ाव का और बदलाव का सामना इनको अपने करियर में करना पड़ता है। अगर आपके लाख प्रयास करने के बावजूद आप कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा बार बार होता है करियर में, और आप लंबे समय तक करियर में मेहनत के बावजूद सेटल नहीं हो पा रहे हैं, पक्के तौर पर जान लीजिए राहु आपके करियर को प्रभावित जरूर कर रहा होगा। राहु का खान पान पर असर, आपके रोजगार पर असर। अब राहु अगर आपकी फैमिली लाइफ पर असर डाले, अगर आपकी पारिवारिक जिंदगी पर असर डाले तो कैसे डालेगा? आपका पारिवारिक जीवन कभी अच्छा नहीं होगा। अगर राहु का प्रभाव है तो अक्सर विवाह तनाव का कारण बनेगा। ऐसे लोग जिनके वैवाहिक जीवन पर राहु का प्रभाव होता है, विवाह के बाद कभी चैन से नहीं रह पाते, और राहु का विवाह से संबंध हो जाए तो राहु का मतलब जुड़वा होता है,
युग्म ड्यूल होता है राहु का मतलब, इसीलिए राहु का अगर प्रभाव बना तो एक से ज्यादा विवाह होने की संभावना होगी। विवाह दो ना भी हुए तो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, विवाहत्तर संबंध बनने की स्थिति बन जाती है। परिवार की संपत्ति या तो नहीं मिलती या मुकदमों में फंस जाती है और संतान उत्पत्ति में भी देरी होती है। आमतौर पर राहु का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर होता है तो संतान विलंब से होती है। दो संतान आमतौर पर जरूर होती है और एक संतान समस्या का कारण भी बनती है। अगर राहु आपकी फैमिली लाइफ पर असर डालेगा तो एक बात आप पक्की तरह समझिए, शादी आप अपनी मर्जी से करेंगे, इंटरकास्ट करेंगे और ऐसी करेंगे जिससे घर में कलेश हो और उसके बाद आपके जिंदगी में उपद्रव मचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राहु ऐसा तो है नहीं कि जीवन में सब बर्बाद कर देगा अकेला। वो जिस एरिया पर असर डालेगा उस एरिया में दिक्कत होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि राहु जो है वह कभी कभी आकस्मिक राइजिंग भी देता है, लेकिन फिर भी अगर आकस्मिक राइजिंग दे भी दिया, आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंच भी दिया, तो कहीं न कहीं उसकी कीमत वसूल होती है। अगर पॉलिटिक्स में, फिल्मी दुनिया में ऊंचाइयां राहु देता है तो आप देखिए कि पॉलिटिक्स में जिनके पीछे राहु या फिल्मी दुनिया में जिनके पीछे राहु होता है, अक्सर उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है। राहु जब भी कोई समस्या देगा तो बीमारी का कारण और निवारण दोनों पता नहीं चलेगा। राहु अगर बीमारी देगा तो त्वचा के और मुंह के गंभीर रोग होने की संभावना होगी। मूत्र रोग, यूरिन की समस्या, कल्पना की बीमारियां आपको परेशान करेंगे। राहु जब आपको बीमार करता है ना तो बीमारियां कम होती है, बीमारियां होने का वहम ज्यादा होता है कि सीने में दर्द हुआ तो हार्ट की प्रॉब्लम है, सर में दर्द हुआ तो ब्रेन ट्यूमर। बीमारियां होने का एक वहम, एक शक, एक डर, एक फियर आपके मन में बना रहता है। कोई भी ऐसी बीमारी जो राहु देता है वह कभी पकड़ में नहीं आती और जब पकड़ में आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है।